हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं द्विमासिक परीक्षा 2023 का कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का सेट बी का पेपर है और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है भौतिक शास्त्र का सेट बी का। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही आपको बता दिया था और इस वीडियो में भी देख सकते हैं पूरे। इन सभी के आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, चले जाइएगा। और यहाँ पास आप देखते जाइए, छठवां नंबर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। फिर लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को परिभाषित कीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका आंसर चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना छुप छुपा करके आपके लिए पेपर लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो। इसके अथवा में यहाँ पास देखिए, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। ठीक, फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए अगला क्या है, 8वां नंबर। 8वां प्रश्न क्या है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। और इसके अथवा में क्या है, ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं 100%। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, अच्छे से तैयार कर लेना एक एक क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 9वां, प्रत्यावर्ती धारा चरित्र का नामांकित चित्र बनाना है। और इसके अथवा में क्या है, प्रेरक तत्व प्रयुक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए फेजर आरेख तथा V एवं I तथा ओम T के मध्य ग्राफ बनाएं। ठीक, फिर विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसकी उपस्थिति का एक उदाहरण लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती है, इनके कोई 2 गुण लिखना है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तैयार करके जाना। ठीक, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। और इसके अथवा में समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। A to Z सेट बी का पेपर है ये। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए 12वां नंबर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके अथवा में देख सकते हैं, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। ये अक्सर पूछे जाने वाला, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, और तैयार कर लेना। ठीक प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक 13 क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ठीक, इसके अथवा में क्या है, विद्युत विवरण प्रणाली में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा को क्यों प्रदाय की जाती है। यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 14 में अब आंकिक प्रश्न है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। बाकी मैं इसके आंसर ढूंढ कर को आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत लिखिए एवं इसकी तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित करना है। और इसके अथवा में क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या करने में असफल क्यों है। 16वां नंबर क्या है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी की सूत्र लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, प्रकाश का ध्रुव किसे कहते हैं। यदि 2 पोलोराइड्स एक दूसरे के 0 कोण पर रखे हों तो दोनों पोलोराइड्स के गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात करना है।
और इसके यहाँ पास देखिए 18 में भी आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 19वां आप देख सकते हैं क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक विस्थापन करना है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपचायी ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है। ये दिए गए हैं ये बिंदु, इनके अनुसार आप अपचायी ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 20 आप देख सकते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अंतिम पर बने और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इससे संबंधित लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में भी देख सकते हैं। यदि दो में से आपको जो भी याद होता है आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आज देखने को मिलेगा, तो अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। ये फेक पेपर नहीं है, जहाँ तक है तो ये 100% आपके लिए रियल पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक, रियल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। श्योर रहिए और अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। यदि पूरे नंबर चाहिए तो पूरे तैयार करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।